अब हम लोग समझते हैं सर। हाँ बोलिए। जो बच्चे नहीं लिख पाए बाबू, उसको हम फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, बाद में लिखिएगा। अब हम लोग समझते हैं इसको। श्रव्या श्रेया मन से समझेंगे बाबू मेरे। ठीक सर। मन से समझेंगे दुर्गा, पूरे मन तन से पढ़ेंगे। फॉर बैच ए स्टूडेंट। चलो ठीक है हर्ष भोला। देखो बाबू क्या बोला केशव बाबू, निशांत, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग बाबू, केशव बाबू, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन और डेसिमल, है ना। तो फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या पढ़ रहे हैं सिद्धि? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, है ना सिद्धि। मन से पढ़ते चलना, एक लेक्चर देख लेना बोली। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बाबू 13-14 टाइप्स का फ्रैक्शन होता है। सबसे पहला कौन सा पढ़ा है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। कौन सा? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। उसके बाद कल दो को पढ़ाए थे, बोला मेरा, गीत गवाए थे, याद करवाए थे, लर्न करवाए थे। कल दो को फ्रैक्शन पढ़े थे बाबू, सिद्धि मेरी भोली। कौन सा पढ़े थे सर? एक प्रॉपर वाला पढ़े थे, एक कौन सा पढ़े थे? प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे। और एक पढ़े थे इम्प्रॉपर वाला, आदित्य बाबू। ये तो कल दो को पढ़े थे सर। 2 नंबर पढ़े थे भोला मेरा, है ना। और हाँ जी, वीडियो मेरा ऑफ आ रहा है जी, डाटा बच रहा है जी। हाँ जी, डाटा बच रहा है जी। डाटा है सर, बहुत है। आपका वीडियो ही नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है। फिर से कनेक्ट करो बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, तो कल हम लोग कौन सा दो फ्रैक्शन पढ़े सर? 2 नंबर 3 नंबर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो कैसे याद करवाए थे? अगर न्यूमरेटर छोटा, 3/5, न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर, और न्यूमरेटर बड़ा बाबू तो इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर बड़ा इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर छोटा प्रॉपर। इकल गीत गवाए थे, सारे बच्चे को याद करवा दिए थे, है ना। हाँ सर। अब अगला फ्रैक्शन क्या है बाबू मेरे अंशराज? आपका तो वीडियो आइए रहा बाबू मेरे अंशराज, है ना। चलो ठीक है। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा? मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या होता है सर? इसको समझेंगे आलिया, है ना। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखो, अभी तक आप लोग जिंदगी में बाबू जो भी देखे होगे, ऐसा वाला नंबर देखे होगे, जैसे बाबू 7/8 रह जाए, इस टाइप का फ्रैक्शन देखा है ना बाबू। 5/6 रह जाए, इस टाइप का फ्रैक्शन देखा, यही देखा है ना। हाँ सर सिद्धि, यही देखे। हाँ सर। अगर इसके आगे कोई नंबर लिख दो, मान ले 2 लिख दिए, मान लो 4 लिख दिए, तो यही जो फ्रैक्शन बन गया, इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे लाल की कोई अगर फ्रैक्शन है और उसके बगल में ये डिवीजन लाइन है, इसके बगल में जो इच्छा वो नंबर लिख दो। कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, कोई भी नंबर लिख दो। तो इसके फ्रैक्शन के बगल में अगर आप कोई भी नंबर लिख देते हो बाबू मेरे, तो ये जो फ्रैक्शन बन जाता, इसी का नाम बदल के सौरिया निश्चल क्या हो जाता है? मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। इसी का नाम चेंज होके क्या हो जाता है? मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। मैजिक है कि नहीं है? तो इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम लोग बाबू, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, आपको स्कूल की तरह नहीं बाबू, कि थोड़ा सा फ्रैक्शन बाबू 5 क्लास में भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा 7 में भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा 8 में, उस तरह से नहीं। जितने भी फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट है सारे एक जगह बाबू। 3 साल 4 साल स्कूल वाला काम नहीं बोला, है ना। एक जगह पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और मन से समझेंगे, ऊपर ऊपर कुछ नहीं पार होगा, है ना। ठीक। तो मिक्स फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर? तो कोई मेरा बच्चा एगो ऐसे दुर्गा फ्रैक्शन लिख लेगी, तोसा, कोई नंबर लिख लो तोसा,
ऐसे, है ना, ध्यान देना हमेशा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिखना। ये कैसा भाव, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ये क्या प्रॉपर है। तो कोई एगो इधर फ्रैक्शन लिख लेंगे सर, निश्चल हमेशा कौन सा लिखेगा मेरे भोला, प्रॉपर ही लिखेगा, इम्प्रॉपर ना लिखेगा, समझना है। ठीक सर। और इसके बगल में जो नंबर है वो ऐड कर दो, बगल में इसके, इस लाइन के बगल नंबर। तो ये जो फ्रैक्शन बन जाता है इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया। तो एक बात बच्चा मेरा लाख रुपए की बात ध्यान देगा, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा सर, यहाँ पे एक नंबर रहेगा, ये नंबर कैसा होगा, होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो बचपन में मम्मी आप लोग के पढ़ाई किए हैं, हम भी बहुत छोटकन क्लास में पढ़ा के यहाँ तक लाए आपको। नंबर सिस्टम में होल नंबर, नेचुरल नंबर, ट्यून नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं, सब एक जगह पढ़ा है ना। तो यहाँ पे होल नंबर किसको कहते हैं, जो नेचुरल नंबर होता है ना बबू मेरे, उसी के आगे जीरो लगा दो। जैसे 1 2 3 4 5, नेचुरल काउंटिंग वाला नंबर, इसके आगे जीरो लगा देते हो तो क्या होता है, नेचुरल नंबर हो जाता है, तो होल नंबर हो जाता है ना। तो आप फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखोगे वो सिखा रहे हैं। और जब लिखने के लिए आ जाएगा बाबू मेरे, तो हम लोग क्या करेंगे भोला मेरा, उसको पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ऋषि नयन, ये पहले सीखेंगे केशव आर्य बाबू, है ना भोला हर्ष बाबू। हाँ सर। तो डिफिनेशन क्या कहता है, ए मिक्स फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाबू होल नंबर एंड फ्रैक्शन, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है बाबू मेरे, या निश्चल ऑन करो जी, है ना। इसका बाबू उधर क्या कर रहा है अभिनव, है ना। देखो बोला बाबू आकांक्षा, मतलब मिक्स फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर, तो एगो कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना, कॉम्बिनेशन रहेगा किसका सर, एगो होल नंबर का और उसके साथ एगो किसका, फ्रैक्शन का, है ना। एगो फ्रैक्शन एगो होल नंबर। लेकिन बाबू एक बात याद रखना, ये जो फ्रैक्शन होगा कैसा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ वाला, ये वाला जब भी यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखोगे, प्रॉपर ही लिखोगे, मतलब डिनोमिनेटर छोटा लिखोगे, न्यूमरेटर छोटा लिखोगे, डिनोमिनेटर बड़ा लिखोगे। अगर ऐसे आप कोई लिख दिया बच्चा मेरा 3 होल 6 बट्टा मान लो बाबू 5 कर दिया, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर हो गया ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा, लाख रुपए की बात बाबू, अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछो, पते नहीं होता है ना। हमेशा बाबू होल नंबर के साथ यहाँ कौन सा फ्रैक्शन लिखाएगा, प्रॉपर वाला, है ना। हाँ सर, कि नहीं, मतलब इसको नोट्स में लिखाते हैं, ठीक है ना। अभी और बढ़िया से सीखेंगे हम लोग। तो मिक्स फ्रैक्शन किसको कहेंगे सर, एगो नंबर रहेगा सर, और नंबर के बगल में एगो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। तो ये दोनों फ्रैक्शन को, ये दोनों नंबर बाबू, होल नंबर और फ्रैक्शन को मिला के क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, है ना। सिद्धि। आए सर, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे इसको बाबू आपको, है ना जी, इसको क्या पढ़ते हो, 7/5। देखो द्विवेदी, इसको बाबू कैसे पढ़ते बाबू, 7/5 पढ़ते, 7/5 पढ़े। इसको ऐसे मत पढ़ देना 5/7। अगर कोई बच्चा इसको बाबू पहले नीचे वाला पढ़ेगा द्विवेदी तो गलती हो जाएगा। हमेशा इसको कैसे पढ़ोगे, पहले ऊपर वाला 7/, इस लाइन को बाई, 7/5 या 7/5। तो पढ़ने के लिए भी आप लोग को आना चाहिए अग्निरुद्र, है ना। हाँ सर। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, 9/4 पढ़ेंगे, ना कि 4/9 पढ़ेगा, है ना। क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, 9/4 पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। हमेशा अपनी कैसे पढ़ेंगे भोली मेरी दुर्गा, है ना। जैसे इसको पढ़ना है, इसको क्या पढ़ोगे, 10/3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 10/3 पढ़ेंगे आरोही, है ना आरोही। हाँ सर। मेरा बच्चा बाबू रोहन ऐसे थोड़ी सब तेज है, निशांत दुर्गा, ठीक। तो अब आपको पढ़ने ला सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं बाबू, रीड करने के लिए। नहीं लिख पाए ग्रुप में भेजे हैं, वहां से बाद में क्लास खत्म होगा लिखिएगा, ठीक सर।
नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना। हाँ, समझना भोला मेरा, आगे समझो। देखो मेरे लाल, आगे बाबू, इसको कैसे पढ़ोगे भोला मेरा, 8 5/7। तो 8 5/7 नहीं पढ़ना, 8 8 है ना जी, तो इसको होल पढ़ेंगे। 8 को क्या पढ़ेंगे, 8 होल पढ़ेंगे। आपको पहले रीड करेला आना चाहिए, बहुत सारा बच्चा को पढ़ ही नहीं आता, तो कैसे लिखेगा। 8 होल, होल है बाबू, ये होल नंबर होता है, यहाँ पे होल नंबर होता है ना, तो 8 होल 5/7, पहले ऊपर बाबू, उसके बाद नीचे। 9 होल 9/10, इसको कैसे पढ़ोगे, 9 होल, ऊपर 9 और फिर बाई 10। पहले ऊपर पढ़ेंगे द्विवेदी, उसके बाद डिनोमिनेटर वाला। 11 होल 5/15/17, इस तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जितने भी बाबू आपके मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिखा रहे हैं। जितना भी मिक्स फ्रैक्शन है, सारे के सारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ सर, हमेशा ध्यान देना मेरे लाल, जब भी बाबू होगा, क्या होगा सर, है ना, 7 होल 8/9, तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा, लाख रुपए की बात है, हमेशा प्रॉपर ही होगा। यहाँ 8/9 में होगा ना बाबू, तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। समझा रहे के साहब, आर्या, समझते चलना। हाँ सर, ऐसे इसको नहीं लिख सकता, 7 होल 9/8, ये गलत है लिखना, कोई नहीं बताएगा, है ना राजनंदनी। हाँ सर, 7 होल 9/8 लिखना गलत है कि नहीं, सॉरिया। ये आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा लिखेंगे, न्यूमरेटर छोटा लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। हाँ सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, क्या दुर्गा, दर्शन दो दुर्गा। जैसे नेक्स्ट बोला, फॉर कंसेप्ट में मेरे लाल, आप ऐसे 5 होल बाबू 4/7, इट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये सही है भोला, इट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन भोला, है ना। हाँ सर, रिप्रेजेंटेशन भोला, मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा अबनी, क्या होगा, प्रॉपर वाला आएगा। 4/7 हमेशा कैसा बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको अगर आप ऐसे लिख देते हो, कैसे लिख देते हैं, अगर ऐसे लिख देते हो इसी चीज को, 5 होल 7/4, तो ये दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। आल्या, आल्या, दर्शन दो रोहन, बहुत सारे रोहन, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता सरब्या, ये लाख रुपए की बात है। कोई अगर ऐसे लिख रहा है 5/5 होल 7/4, तो ये गलत होता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है ना। हाँ, इट इज नॉट करेक्ट बाबू, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। इट इज बाबू, ये क्या है भोला मेरा, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है ना, इसे नहीं लिखा जाता है कि नहीं। निश्चल, अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछो, नहीं पता रहेगा, क्योंकि ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, सोचो सोचो। 7/4 कौन सा, प्रॉपर की इम्प्रॉपर आरोही, उधर क्या देख रहे हो जी, 7/4 कैसा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे, हमेशा बाबू न्यूमरेटर छोटा नंबर, डिनोमिनेटर बड़ा लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का बाबू इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसको लिखो और काटो।
अब आगे आपको बाबू पढ़ेला हो गया मेरे लाल, कन्वर्ट करेला सिखाते हैं, है ना? क्या सिखाते हैं? कन्वर्ट करने के लिए भोला मेरा। लिखो बाबू मेरे, इसको लिखिए। तो ये लाख रुपए की बात आप लोग याद रखिएगा। ये जो 7/, है ना अवनी, निशाल, हाँ सर, वैभव वैष्णवी, किनय समृद्धि तृप्ति तन्मय, लिखो इसको। लिखो रोहन, आयांश लिखो, आदित्य लिखो, शुभम लिखो, गुंजन लिखो, विनायक लिखो। अविनाश नहीं आया है और आया, बोले आकांक्षा प्रतीक। नेक्स्ट बाबू एक छोटा सा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बाबू इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा कन्वर्ट होके इम्प्रॉपर ही बनेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं बनेगा, है ना? हाँ द्विवेदी, परम मयंक से तान ऑन करो, समृद्धि प्रज्योत बाबू ऑन करो जी, सिमरन बाबू ऑन कीजिए। हेलो। हाँ जी। नेक्स्ट मेरे लाल है माधव, उधर क्या कर रहा है जी? लिखो जी, ये सबको दिखाइए नहीं देता है। नेक्स्ट बोला, अब थोड़ा सा हम लोग क्या सीखेंगे सर? कन्वर्जन सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे बाबू आदित्य बाबू? कन्वर्जन थोड़ा सा सीख लेंगे कि नहीं भोला मेरा? हाँ समर्थ, सोहम भोला, साई श्री। नेक्स्ट मेरे लाल, नेक्स्ट भोला, आगे बाबू कन्वर्जन ऑफ बाबू, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। क्लास जी आयंस बाबू, हेलो हाँ सर। बाबू का क्लास में। बाबू एक क्लास है लेकिन ये 8 क्लास रहता है, ये 2 दिन से ऊपर करेंगे क्लास। अच्छा, अच्छा जिस दिन आएंगे मैंने उस दिन होगा। देखो बाबू मेरे, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना सर? हाँ सर। फिर उल्टा भी सीखेंगे, क्या सीखेंगे? उल्टा भी। अभी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है, समझना है। जैसे 3 होल 1/2 हमेशा यहाँ पे बाबू प्रॉपर ही होगा, ठीक है ना? समझना कैसे करोगे। तो ये आसान है सर, देखो कैसे करोगे। ये कौन सा फ्रैक्शन है सर? मिक्स फ्रैक्शन है। ये कौन सा मेरे लाल? मिक्स फ्रैक्शन है। ये मिक्स फ्रैक्शन है बाबू। 3 होल 1/2 कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं? हाँ सर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में ग्रेस भोली। किस में आदित्य बाबू रोहन? है ना? इम्प्रॉपर में। देखो कैसे करोगे।
ये मिक्स फ्रैक्शन है तो कैसे करेंगे सर, ये दोनों को मल्टीप्लाई, एक लक्ष्मण रेखा खींचो, पहले एक लक्ष्मण रेखा खींचना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, ऊपर वाले को ऐड कर दो, हो गया, नीचे 2 है 2 लिख दो, बस यही करना रहता है। बहुत सारा बच्चा इसमें मेरा जानता है, बहुत सारा नहीं जानता, तो जो नहीं जानता उसको और डिटेल से 4 से 5 में बताएंगे, जो बच्चा नहीं जानता उसको और डिटेल से 4 से 5 में बताएंगे। इसमें थोड़ा सा हमको बताना बाबू, इसलिए हम आपको सिखा देते हैं, मैक्सिमम जानता है बाबू मेरे। 2 3 जा 6 + 1 बाई 2, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2। अब सोचो 7/2 कौन फ्रैक्शन, सोचो डांस करो, 7/2 कौन फ्रैक्शन, प्रॉपर के इम्प्रॉपर, प्रॉपर के इम्प्रॉपर, कौन सा तिवारी, अथर तिवारी, साइंस री, 7 बाई, उधर क्या देख रहा है रोहन बोला, 7/2, सो हम कौन फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शन सर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर, है ना। हाँ सर, समझना बाबू मेरे, मतलब क्या सर, मैजिक, मैजिक सर, अभ्यासरिया, मिक्स फ्रैक्शन था, कन्वर्ट होके कैसे बनता है, इम्प्रॉपर में, मतलब जब भी जिंदगी में मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर बनेगा, तूषा क्या बनेगा राजनंदिनी, इम्प्रॉपर बनेगा। जब भी मिक्स फ्रैक्शन को तिवारी कन्वर्ट कीजिएगा भोला, तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा, प्रॉपर जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, लिखो सिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको ये सिखाना था, लिखो जी। तो मिक्स फ्रैक्शन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू बाबू इम्प्रॉपर, ये लाख रुपए की बात याद रखिएगा, 1 मार्क्स में बाबू आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। सो जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताते बाबू, आल्या A1 नंबर ग्रेस बाबू, वीडियो ऑन करो जी, लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया बाबू फिर से बताते हैं। कहाँ घूमते रहता निश्चल, फिर मेडिसिन चाहिए का जी, पीछे क्या देख रहा है आदित्य बाबू। हाँ सर, नमस्ते सर। अरे भोले कहाँ है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो देखो भोला मेरा कैसे करेंगे, समझना बाबू मेरे, लिख लिया इतना सब मेरा बच्चा। हाँ सर, आप ही लोग के गार्जियन बाबू, है ना, बीच बीच में बाबू कॉल वगैरह आते रहता है। तो हमेशा जिंदगी में मेरा बच्चा याद रखेगा क्या सर,
जब भी बाबू मेरे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा तो हमेशा कहां जाएगा, इम्प्रॉपर में जाएगा। ये याद रखना, आपका जिंदगी में जब भी मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा कहां जाएगा, कन्वर्ट होके हमेशा इम्प्रॉपर ही होगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा, है ना। हाँ सर बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखो भोला, 81 नंबर बाबू अनन्या। जैसे 7 होल बाबू कोई ऐसे लिख दे 8/6, तो क्या ये बाबू मिक्स फ्रैक्शन है? सोचो सोचो, पहले मिक्स फ्रैक्शन में विनायक, ना ना ना, का है, ये मिक्स फ्रैक्शन ना है, क्योंकि इम्प्रॉपर हो गया ना, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ऐसे नहीं रहेगा। कोई लिखता है तो गलती लिखता है ना। हाँ ठीक। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कौन सा मिक्स फ्रैक्शन। हाँ सर। अब मिक्स फ्रैक्शन को बाबू किस में, है ना, इसको कन्वर्ट करो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक लक्ष्मण रेखा खींचो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 × 7, ऊपर में 6 है, 6 को ऐड कर दो, बात खत्म। ऊपर में 6 है, 6 को ऐड कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, इसको ऐड करना रहता, हो गया। नीचे में 8 है सर, 8 दे देंगे, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 दे देंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये इसके उल्टा कन्वर्जन भी सीखेंगे, है ना, और उसके बाद इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। अभी कन्वर्ट करके कितना होगा सोचो, 8 7 जब हमें कितना पढ़ाई है, 56 + 6/8। ग्रेस बाबू 56 + 6 कितना, सोचो, 56 + 6 62/8 हो गया ना। हाँ सर। अभी कौन सा फ्रैक्शन है, नुमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, ये कौन है, इम्प्रॉपर है ना। तो आपको दूसरा प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या बोला आदित्य बाबू, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए, बोला मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट होके किस में बदल गया, इम्प्रॉपर में बदल गया। क्या हमेशा बदलता है बाबू, कभी भी प्रॉपर जिंदगी में आपके नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, क्या बाबा वैष्णवी, बैठ के बाबू, है ना, गपशप कर रहे हो जी, इम्प्रॉपर ही आएगा। लिखो मेरे बाबू मेरे, तो ये कन्वर्जन होते हैं, क्या होते हैं बाबू मेरे, कन्वर्जन होते हैं। ठीक सर। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से। 82 नंबर, जैसे 10 होल बाबू, अगर कोई भोला मेरा 11/12 लिख दे, गलती ना, सही, 11/10 लिख दे तो गलत, 11/10 लिख रहा तो गलत लिख रहा बाबू मेरे। हाँ सर, ठीक है सर, अब हम समझ गए हैं, हो गया। ये कैसा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 12 प्लस ऊपर वाले ऐड करो, नीचे वाला नीचे लिख दो, यही ना करना है जी सोहम। हाँ सर। तो ये मैक्सिमम बच्चे को तथागत बाबू आता ही आता है ना। अब नहीं, आप लोग के जो भी फ्रेंड है बाबू, जल्दी से सबको बुला बुला के ले आप, भोला मेरा, है ना। मम्मी जी को बोलिए बाबू, जो भी चाचा चाची, है ना, मौसा मौसी अवनी, सबको भोली बुला बुला के ले आवेगी, अवनी का बहुत सारा फ्रेंड। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करो मेरे लाल, 10 12 जा 120 प्लस 10 12 जा 120 प्लस 11/12, 20 + 11 31, 31/12 बाबू। तो 131/12 कौन सा, इम्प्रॉपर, ये कौन सा मेरे लाल, इम्प्रॉपर। तो मेरा बच्चा याद रखेगा, क्या याद रखेगा बाबू मेरे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा बच्चा याद रखेगा, मिक्स कन्वर्ट होके इम्प्रॉपर बनता है, मिक्स कन्वर्ट होके इम्प्रॉपर बनता है, मिक्स कन्वर्ट होके इम्प्रॉपर बनता है। लिखो, याद हो गया सिद्धि।
लिखिए बाबू अनन्या, शैतान दूज का चांद हो जी, एक दिन आते हो एक दिन बाबू एब्सेंट रहती हो जी, है ना? हाँ सर, लिखिए इतना। इसका उल्टा भी है बाबू, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में। इसको और डिटेल से आपको पढ़ाएंगे 4 से 5 में मेरे लाल, क्योंकि इसमें सब बच्चा मेरा पढ़ा हुआ, जिसका कमजोर है तो 4 से 5 में इसी चीज को पढ़ाएंगे भोला, टेंशन नहीं लेना है। आगे मेरे लाल, जल्दी लिखो बाबू। क्या हुआ संस्कार भोला? 10, 12, 120, 121, 131। कहा हुआ जी? और कौन टाइप का होता है जी? अच्छा वो आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा, अभी पढ़ो पूरा, सब आएगा सब आएगा, टेंशन मत लो बोला, जितना भी सब आएगा जी, अभी आप लोग बाबू धीरे धीरे सीखोगे ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब थोड़ा सा बाबू बर्ड ऑफ द डे लिखा, तो इसको भी समझाना पड़ता, 5 मिनट इसमें भी लगवे करेगा, है ना? अच्छे से बर्ड ऑफ द डे समझेंगे। हम लोग कल पढ़े थे बाबू, ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब बाबू दिखावा बहुत ज्यादा, काम कुछ नहीं, स्कूल वगैरह का, है ना? सब सारे स्कूल में बाबू देखते बाबू, स्विमिंग पूल है, रेसिंग है, ये है वो है, ताम है झाम है, क्या है नहीं है, लेकिन बच्चा से पूछो -2 + 2 मुंह ऐसे, तो उसी केस में बाबू करेंगे ग्रेट रोस्ट, है ना बाबू, स्मॉल रोस्ट। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला बर्ड ऑफ द डे बाबू मेरे, है ना? फॉर्चून फेवर द ब्रेव बाबू, फॉर्चून फेवर, इसका मतलब क्या होता है? फेवर द ब्रेव, प्रिंस भोला। भाग, फॉर्चून मतलब भाग बाबू, जो बाबू शक्तिशाली बहादुर होता है उसी का भाग बाबू साथ देता है, मतलब आपको कोई काम करना था, आप हिम्मत करो हिम्मत करो, है ना? तभी आपका भाग साथ देगा, ऐसे सुतल रहेगा मेरा काम हो जाए, हम मछली पे चढ़ जाए, है ना? पॉसिबल नहीं है ना बाबू? तो यही इसका सेंस निकलता। फॉर्चून फेवर द ब्रेव बाबू, भाग बहादुर का साथ देता है बाबू, फॉर्चून मतलब भाग बाबू, भाग बाबू बहादुर का साथ देता है। बहादुर मतलब बाबू जो बाबू स्ट्रांग रहे, हिम्मत वाला, कि नहीं? जैसे सर इसको क्या कर सकते हैं, जिसके पास हिम्मत होता है, इसी को बाबू दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे, साइनोनिम्स के टर्म में? इसी को और क्या, जिसको हिंदी हिंदी समझ में आता है हिंदी लिखो आज, जिसको हिंदी ना बाबू इतना पता चलता है सब विदेशी है, तो इंग्लिश लिख सकते हो, कर जैसे कोरेजियस बाबू, कोरेजियस भोला, बहादुर बाबू, एक्शन लीड्स टू रिवार्ड, अदर दिया, कोरेजियस भोला, एक्शन लीड टू रिवार्ड, है ना? हाँ सर, जो बहादुर होते हैं, जैसे मेरी बाबू सर सारे बच्चे बाबू एकदम बहादुर है, तो आप भगवान आप ही का साथ देंगे बाबू, जो मेहनत करता है, सिंपल सी बात बाबू, जो मेहनत करता है भाग उसी का साथ देता है बाबू, लक उसी के फेवर में होता है, बिना मेहनत करने वाले का लक फेवर में नहीं होता, इस वर्ड का मतलब यही है।
मेरा बच्चा सब मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है बाबू, इसीलिए ये सबका बाबू क्या देता है, लाख साथ देता है, तब 100 में 100 लेके आता है ना। उधर क्या कर रहा है पाल शैतान। तो यही बाबू, करेजियस एक्शन लीड्स टू रिवार्ड। नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे बाबू, देखो जी केशव बाबू, हेस्ट टू बेस्ट बाबू, आप ही के लिए केशव। हेस्ट टू बेस्ट मतलब बाबू, है ना, है ना, उतावले को बाबू बाबला, उतावले को बाबला, इसका मतलब क्या बाबू, बहुत सारा बाबू जल्दी जल्दी काम करता है। हेस्ट टू बेस्ट मतलब जल्दी जल्दी सोल्व कर लिए सर, है ना। आप कोई गलती जाके कर बैठता है, आप बाबू कोई भी काम बाबू तेजी से सोल्व कीजिए वो तो डेफिनेटली क्या होगा बाबू, गलत हो जाएगा। उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेस्ट टू बेस्ट। कैसा बाबू, कि नहीं बाबू, जल्दी जल्दी करता है शैतान और गलत कर बैठता है। उतावले को बाबू बाबला। इसका मतलब क्या बाबू, डूइंग भोला समथिंग। तो वर्ड मीनिंग का सेंटेंस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। डूइंग समथिंग टू क्विकली, कोई काम जल्दी कीजिए बाबू, कॉज मिस्टेक, जिसके कारण क्या होता है, गलती होता है, कॉज मिस्टेक भोला। समझा कैसा, अब आप ही के लिए भोला। कोई काम जल्दी करो बाबू तो उसके कारण क्या होगा, आपका गलती होगा ही होगा भोला मेरा। अब एक आध वीक में बाबू आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, पहले वर्ड मीनिंग सुनेंगे, शैतानी सब शैतान खाली भूलते जा रहा है। अब पटना वाला बच्चा तो कजा के कूटेंगे। नेक्स्ट भोला मेरा, DIY बाबू, डू इट योर सेल्फ, नहीं लो नहीं भेजता ना होमवर्क बाबू करके बाबू, कूट देंगे। 15 होल 16/15, इसको कन्वर्ट करना है। नंबरिंग बोला कितना होगा, बोला मेरा नंबरिंग, बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आता जी। होगा 83 होगा 83 होगा। सर ये तो इम्प्रॉपर है। हाँ वेरी गुड, मेरा बच्चा हम ही को ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। अब तेज हो गया ये सब बाबू, अब ये सब बाबू किसी से बात करे। सर अजय, सर ये इम्प्रॉपर है। चलो बाबू मेरे, आयांश शैतान, ग्रेस के यहाँ जाके पढ़ लेना जी। आयांश बाबू अभी कहाँ हो आयांश बाबू? सर बस इतना ही है। हाँ क्या बस आपने अपने यहाँ हो क्या है, ग्रेस के यहाँ हो जी आयांश? सर ग्रेस क्या? हाँ तो डेली आके उसके साथ, वो कहाँ गई जी ग्रेस बाबू? सर वो तो पीछे सोई हुई है।